स्वयं के जीवन को वो व्यर्थ में गंवा रहा है जो जीवन 84 लाख जन्म के बाद में प्राप्त हुआ है। उस जीवन को या फिर से 84 लाख में जाने के लिए ऐसे ही कर्म किए जा रहा है। नहीं, आप विचार कीजिए, लोगों को आज के युग के अंदर कुत्ते पसंद हैं पर माँ बाप पसंद नहीं है। यह है हमारे धर्म की कितनी बड़ी विडंबना है कि लोग कुत्तों को, पशुओं को पसंद करते हैं लेकिन स्वयं के माँ बाप को पसंद नहीं करते। यह सब नरक में जाने का ही रास्ता है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि भाई वह भी तो जीव है, उसके अंदर भी तो परमात्मा है, परमात्मा का अंश बैठा हुआ है तो हम उससे प्रेम क्यों ना करें। अरे भैया, हमका मना कर रहे हैं, लेकिन जिसकी जगह जहां पर है उसे वहीं पर रखा जाए। प्रेम करो, उसको खिलाओ, उसको खिलाओ और रखो, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, इस संसार सागर के अंदर हमें ला करके रखा और इस संसार को दिखाया है, तो सर्वप्रथम तो हमारे लिए भगवान वही है। माँ बाप हमारे भगवान तो वही है, हम उनको छोड़ करके पशुओं के पीछे भाग रहे हैं। इससे कष्ट की बात क्या होगी भाई? आज तुम मान के चलो कुत्ता पालते हो, उस कुत्ते को बार सुबह शाम नहलाते धुलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, और शाम हो जाती है तब उसे घुमाने ले जाते हो। ये आपके मनोरंजन के लिए हो सकता है, लेकिन जितनी सेवा आप कुत्तों की करते हो, अगर उसमें से आधी सेवा अपने माँ बाप की भी करोगे तो माँ बाप तो आशीर्वाद दे करके जाएंगे कि मेरा बेटा मेरा पूरा ध्यान रख रहा है। आज के युग के अंदर ही ऐसा हो रहा है कि मनुष्य कुत्तों को पाल रहे हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। ये हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के विरुद्ध है कि आप स्वयं के माँ बाप को तो पाल नहीं सकते, फिर जीवों के ऊपर इतना मोह क्यों? मैंने सुना है बहुत सी जगह, क्योंकि वह चापलूसी करता है, आपके पीछे पीछे पूंछ हिलाता है, इसलिए आप उसको रखते हो। लेकिन वह पूंछ हिला हिला करके आपसे पूरा काम स्वयं का करवा लेता है। तो माँ बाप ने हमारे लिए क्या बिगाड़ा है? माँ बाप की हम सेवा क्यों नहीं कर पाते? भाई, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, 9 महीने स्वयं की कोख के अंदर रखा, उस माँ को हम इतनी पीड़ा देते हैं। कल की आई हुई कोई स्त्री, कोई भी बहन, वह आपको जैसे पढ़ा दे ऐसे आप पढ़ना चालू कर दोगे और माँ बाप का तिरस्कार करना चालू कर दोगे तो आपके लिए जगह कहीं मिलने वाली नहीं है। क्योंकि सर्वप्रथम तो स्वयं को बदलना, और स्वयं को बदलने के बाद में माँ बाप का तिरस्कार करना, इससे बड़ा नरक की रास्ता कोई और है ही नहीं। पशुओं से प्रेम करो, हम मना नहीं कर रहे, करना भी चाहिए, लेकिन माँ बाप को कभी भूलना नहीं, क्योंकि उसी ने संसार में ला करके हमको इस दुनिया का नजारा दिखाया है। इस दुनिया को उन्हीं ने ला करके हमें दिखाया है, और हम आकर के जब वह वृद्ध हो जाते हैं, उनकी उम्र हो जाती है, तो हम उसी का तिरस्कार करना चालू कर देते हैं। जब तक वह काम करते हैं तब तक हमें बहुत प्रिय लगते हैं, और जब उनका आराम करने का समय आता है तो हम उसका तिरस्कार करते हैं। अरे तुम विचार तो कीजिए, कुत्तों के लिए अलग से रूम बनाया जाता है, लेकिन माँ बाप के लिए कोई रूम नहीं बनाया जाता। इसके ऊपर मुझे एक बात याद आती है कि एक पोस्टमैन थे, घर घर वह सबकी चिट्ठियां पहुंचाया करते थे। एक समय आया ऐसा
कि उसकी घरवाली का स्वर्गवास हो गया और इधर वह पोस्टमैन वृद्ध हुआ तो पेंशन पर उतर गया। गांव के अंदर रहता था लेकिन उसका एक ही लड़का था जैसे पढ़ा लिखा करके उसने अच्छी नौकरी दिलवा दिया और वह शहर में रहता था। वह बहुत बार आया, अपने माँ बाप को बोला कि तुम चलो शहर में, आप शहर में चलो, वहां हमारे साथ में रहना। लेकिन जब तक पति पत्नी दोनों थे तब तक वह शहर गए नहीं। अब इधर पोस्टमैन की पत्नी की देहावसान हो जाता है तो पोस्टमैन अकेला रह गया। उसने, लड़के ने विचार किया अब तो पिताजी अकेले हैं, इनको शहर ले चले तो हमारे साथ में ही रखेंगे, हमारे साथ में ही रखेंगे। तो पोस्टमैन को लेकर के वह सिटी में गया, अपने घर पर पहुंचा, पहुंच करके पानी वानी पिलाया। उसके बाद में बोला पिताजी आपको मैं मेरा घर बताता हूँ, जब से मैं शहर आया हूँ तब से आप एक भी बार मेरे घर नहीं आए हो। आपको मैं मेरे घर का पूरा वातावरण समझा देता हूँ। अब इधर पोस्टमैन का लड़का अपने पिता को स्वयं का घर बता रहा है कि पिताजी यह ड्राइंग रूम है, यह बेडरूम है, यहाँ आपके लड़के और लड़के की घरवाली दोनों इस रूम में रहते हैं और यह ड्राइंग रूम है, इसके अंदर हम सब भोजन करते हैं और यह जो एक रूम है यह आपके नाती पोतों के लिए है, वह इसमें रहते हैं। फिर वो बाजू में चला तो देखा एक छोटा सा भी घर बना हुआ था। तब उस लड़के ने कहा कि पिताजी यह हमारे कुत्ते का रूम है, यह हमारे कुत्ते का रूम है, चलिए आपको और दिखाता हूं। पिताजी को लेकर के वह सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंचा। ऊपर एक रूम बना हुआ था जो कबाड़ा का रूम होता है, जो अपने व्यर्थ की चीजें होती हैं, टूटी फूटी चीजों को हम जिसमें रखते हैं, उसमें वो अपने पिताजी को लेके गया कि पिताजी यह हमारा कबाड़ रूम है, इसमें हमारी जो व्यर्थ की चीजें होती हैं हम इसके अंदर रख देते हैं, जो हमारे जीवन में उपयोग नहीं आती। पिताजी को बड़ा अच्छा लगा कि बेटे ने अच्छे से मकान बनाया है, बेटे ने बहुत सुंदर मकान बनाया है, सभी व्यवस्थाएं की हुई हैं। जैसे ही पिताजी इतना विचार कर रहे थे तब बेटा बोला कि पिताजी मेरी नौकरी पर जाने का समय हो गया है, आप एक काम कीजिए कि यह जो रूम है इसमें चारपाई डली हुई है, आप अभी इसी में रहिए, यह आपके लिए रूम है। अब आप विचार कीजिए, जिस पिता ने स्वयं की जिंदगी अपने बच्चे को पालने में लगा दी, जिस पिता ने अपनी जिंदगी उसे नौकरी दिला करके और आगे ले जाने में लगा दी, उसके ऊपर कितनी पीड़ा बैठी होगी। क्या जिस घर के अंदर स्वयं के लिए रूम हो, अपने बच्चों के लिए रूम हो, यहां तक कि अपने कुत्ते के लिए भी रूम हो, वहां अपने माँ बाप के लिए एक रूम नहीं बन पाता। माँ बाप को कबाड़ा समझ के कबाड़ खाने में डाल दिया जाता है। एक कबाड़ का रूम होता है, उसके अंदर डाल दिया जाए तो माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी। पिता कुछ नहीं बोला, पिता कुछ नहीं बोला, चारपाई पर बैठ गया, लड़का अपनी नौकरी पर चला गया। उसके बाद में पिता ने विचार किया कि जिसके नज़र के अंदर माता पिता एक कबाड़ हो चुके हैं, एक व्यर्थ की वस्तु बन करके रह गए हैं माता पिता, उस बच्चे के यहाँ रुकना भी बेकार है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। पिताश्री ने दोपहर को ही अपना थैला उठाया
और पिताजी निकल गए। अपने गांव में जो टूटा फूटा मकान था उसी में जाकर के रहने लगे। शाम को जब वह उसका लड़का नौकरी से आया तो सीधा ऊपर रूम में गया। उस रूम में जाके देखा चारपाई खाली थी। विचार किया कहीं घूमने गए होंगे पिताश्री, लेकिन 1 घंटे के बाद भी देखा नहीं आए। तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि बेटा पिताजी कहाँ हैं, बेटा पिताजी कहाँ हैं। तो देखो वहां पे उसके बच्चे ने कितना सुंदर जवाब दिया है। उसके बच्चे ने उसके पिता के लिए स्वयं का एक ऐसा सुंदर जवाब दिया कि पिताजी, आपके पिताजी तो कबाड़ थे, वे कबाड़ खाने में थे, लेकिन उनको वह रूम पसंद नहीं आया, इसलिए वे गांव जाते रहे। वो जाते जाते हमको कह गए कि या तो कबाड़ खाने में कबाड़ ही रहता है, अभी मेरी ज़िंदगी बाकी है, मैं कोई कबाड़ नहीं हूँ। जैसे मैंने मेरी ज़िंदगी अब तक गुजारी है ऐसे मैं जाकर के मेरे गांव में गुजार लूँगा। मेरे कहने का मतलब इतना ही है, आप सारी चीज़ें कीजिए लेकिन माँ बाप को मत छोड़िए। जीते जी इस जगत के अंदर भगवान के दर्शन करने हैं तो माँ बाप के अंदर कीजिए।